आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडी चैनल में। आप देख रहे हैं क्लास 5th के लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर का 4th पार्ट। और इसके पहले 3 पार्ट्स इसी चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये स्पेशली क्लास 5th के उन बच्चों के लिए वीडियो है। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे एक्सरसाइजेज जो 5th क्लास में आकर के किसी अच्छे स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। और जैसे कि इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे स्कूलों में जो कम्पिटिटिव, जिनके अंदर रीजनिंग की क्वेश्चंस, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस, कुछ इंग्लिश के पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हर चैप्टर से कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन है उनको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप यदि उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th क्लास के स्टूडेंट है तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होते हैं तो भी आप इनको बेस क्लियर करने के लिए आप इन वीडियो का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। डिम्पल परचेज 50 डजन बनानास फॉर ₹300। 5 डजन बनानास वर रूटेन एट व्हाट रेट? उसमें 5 डजन बनानास रूटेन नष्ट हो गए 5 डजन। अब पूछा जा रहा है एट व्हाट रेट पर डजन शुड सी सेल दैट? अब वो किस रेट पर प्रत्येक दर्जन को बेचेगी, बचे हुए को, सो दैट ताकि सी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का प्रॉफिट कहाँ से उसको लेना है? 5 डजन को नष्ट करने के बाद, हटा देने के बाद जो बचेंगे उनसे उसको चाहिए टोटली 20% का प्रॉफिट। और उसने जो परचेजिंग करी है 50 डजन बनाना परचेज कर रहा है और फॉर ₹300, पूरे 300 में परचेज कर रहा है और 5 डजन उसमें नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो बचे हैं उनको सेल कर रही है और सेल करने के लिए पूछा गया कि कितने में सेल करना चाहिए। तो हमारे पास सीधा से उसको पहले हमें निकाल लेना है कि हमें सीपी क्या दे रखा है। तो जो रोटेन हो गए नो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में हम उनको निकालेंगे। हम सबसे पहले हमें 50 डजन का पूरा आ जाएगा, 50 डजन में से इसको हम खत्म करेंगे। लेकिन यदि चाहें हम तो ये हमारे पास, क्योंकि उसका पैसा तो चला गया पूरा 300 रुपीज़, 300 से ही उसको यदि निकालना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट इसका ये हो रहा है तो हमारा सीपी चेंज नहीं होगा, सीपी यही रहेगा। और उसको बेचना है पर डजन को कितने हिसाब से, तो वहाँ पर अभी जो निकालेंगे तो एसपी जो आएगा हमारा, वो एसपी आएगा पूरा 50 डजन का। 50 डजन में से जो एसपी आएगा उसमें से 5 डजन रोटेन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर से निकालेंगे हम अपना जो है 45 डजन का। 45 डजन के लिए उसको हम करेंगे तो सबसे पहले हमें देखो सीपी दे दिया, सीपी दे रखा है ₹300, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%। लेकिन 20% का प्रॉफिट लेना है उसको 5 डजन नष्ट होने के बाद, 45 डजन जो बचेंगे उनसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमारे पास 50 डजन है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा और समझ पाते हैं तो वो करते क्या है, लास्ट में जो हमारा एसपी आएगा, क्योंकि एसपी जब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि एसपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इस फॉर्मूले से जब हम एसपी फाइंड आउट करेंगे तो हमें एसपी मिलेगा 50 डजन का, क्लियर है। परंतु उसने क्या कहा है 5 डजन इनसे हटाने हैं, तो बचेगा क्या हमारे 45 डजन। तो जो यहाँ से एसपी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है उसने कि पर डजन का रेट क्या है, पर डजन का निकालने के लिए जो हमें मिलेगा 45 डजन का एसपी, उसमें 45 का डिवीजन कर देंगे तब 1 का मिल जाएगा 1 डजन का क्या है। तो इसलिए एसपी इक्वल टू यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है 20 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है 300। अब इसको सॉल्व करेंगे 120 अपॉन 100 इंटू 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, ये हो गया 12 3 जा 36 यानी 300, एसपी हो गया 300
60 रुपीज। बट ये एसपी जो है, ये है एसपी टोटली अभी 45 डजन का, ये 50 का नहीं है। हमने उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाला, इसलिए 45 डजन का है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पर डजन का रेट क्या होगा। पर डजन का जब रेट निकालना है तो 45 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो द रेट ऑफ पर डजन, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 45। 9 से डिवाइड करोगे 9 4 जा और 9 5 जा, क्लियर। 5 से कट करोगे तो 8, तो पर डजन का रेट आ गया 8 रुपीज पर डजन। ये रहा आंसर। तो ये रहेगा आंसर पर डजन का रेट, ना कि यहाँ पर 360। यहाँ पर गलती होती क्या है कि स्टूडेंट देखते हैं 50 डजन हमने परचेज करा था, हमने जब 50 में से ही इसको निकाला तो 50 से डिवाइड कर दो, तो आंसर वहाँ पकड़े। क्योंकि हमारे उसने कहा कि 5 डजन हटा देने के बाद जो बचे हैं उनको ऐसे बेचना है कि हमें 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। उसमें हमने प्रॉफिट निकाल लिया, तो प्रॉफिट हमें 45 से मिला है, ना कि 50 से। ठीक है, इसको ध्यान देना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर बाइज 120 oranges at 6 for rupees 5 and 120 oranges more at rupees 1 each, and he sold the whole for 4 per rupees 6. What is the profit or loss percent? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा घुमाने की कोशिश करी है उसने, लेकिन घुमा कहाँ रहा है। अब उसने बताया है कि 120 ऑरेंजेस को जो परचेज करता है वो 5 रुपये के 6, 5 रुपीज में 6 ऑरेंज को परचेज करता है इस रेट से, और 120 इस रेट में लिया। फिर कहता है 120 ऑरेंजेस मोर एट, यानी 120 और परचेज करता है एट रुपीज 1 ईच। 180 ऑरेंजेस मोर एट रुपीज 1 ईच। अब इसमें जो है उनको 1 रुपये एक्स्ट्रा और 180 को बेचता है, लेकिन जितने में पहले खरीदा था उससे 1 रुपये और अधिक में बाकी को खरीदा है उसने प्रत्येक के हिसाब से। ही सोल्ड द होल, फिर उसके बाद पूरे को वो 4 रुपये यानी 4 ऑरेंजेस को 6 रुपीज में 6 रुपीज में 4 ऑरेंजेस को सेल करता है। तो उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्लियर रूप से एसपीवी निकालना, सीपीवी निकालना है। तो एक बार यहाँ से टोटल उसके ऑरेंजेस कितने हो जाते हैं 120 180, पूरा 400 ऑरेंजेस परचेज कर पा रहा है। ठीक है, 300 ऑरेंजेस। ठीक है, 300 ऑरेंजेस को परचेज करता है, लेकिन रेट उसके अलग अलग है। तो 120 ऑरेंजेस को एट 6 for rupees 5, तो उसके हिसाब से 6 ऑरेंजेस परचेज कर रहा है। CP ऑफ 6 ऑरेंजेस रुपीज 5, तो यहाँ से निकालेंगे CP ऑफ 1 ऑरेंज, ये 1 ऑरेंज में 5.6। अब हमारे पास टोटल कितने हैं 120, तो CP ऑफ 120 ऑरेंजेस रुपीज 5.6 इंटू 120, 6 2 जा, एंड दैट इज 525 जा 100 रुपीज में उसने 120 ऑरेंज को परचेज किया। ठीक है, अब हमें यहाँ से दूसरा निकालना 180 ऑरेंजेस मोर एट रुपीज 1। अब 180 ऑरेंजेस को 1 रुपये प्रत्येक ऑरेंज के हिसाब से खरीदता है उनको। तो 180 को कितने 180 को करेगा तो 180 रुपीज को जाएंगे। तो एंड 180 ऑरेंजेस को उसने जो परचेज करा है वो 1 रुपये का प्रत्येक ऑरेंज है, तो 180 को हो जाएंगे। तो 180 टोटल इसका क्या हो जाएगा
280 रुपीज में उसने परचेज करा, जो टोटल सीपी कहेंगे आप इसको, टोटल जो सीपी मिल गया वो इतने में जो है उसने परचेज करा है टोटल ऑरेंजेस। अब उसने कहा है जो सेल कर रहा है, ही सोल्ड द होल फॉर रुपीज 4 पर ₹6, यानी 6 रुपीज में 4 ऑरेंजेस को सेल करता है। तो हमारे पास टोटल ऑरेंजेस कितने, 300, इनको जोड़ लेंगे, कितने ऑरेंजेस हो गए 300। तो उसने करा है, पहले यहाँ से लिखेंगे सिंस एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस ये है 6, इसलिए एसपी ऑफ 1 ऑरेंज 6/4, इसलिए एसपी हमें निकालना 300, क्योंकि टोटल 300 है ना, 300 पूरे सेल करना है, उनमें 3 का हो जाएगा 6/4 इंटू 300। ठीक है, इसको कट करेंगे 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 150 टाइम, ये हो गया 15 3 45, 450 रुपीज का उसका एसपी हो गया। अब देखो एसपी यहाँ है, सीपी यहाँ है, 280 में उसने परचेज कर रहा था, 450 में सेल कर दिया। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इक्वल टू निकाले एसपी माइनस सीपी। तो इससे निकाले एसपी है 450, सीपी है 280, माइनस करेंगे 0, 15 में से 8 7, 3 में से 2 1, इसको 170 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट जब बताएंगे इसको, तो हम इसको प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले से, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इस फॉर्मूले में रख देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 170 अपॉन सीपी, इतना है सीपी अभी 280 इंटू 100। अब इससे जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, तो इससे देखो 2 से कट होगा, 2 से कट करिए ना, 1700 अपॉन 28, इसको डिवाइड करके निकाल लेना, उतने परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐसे करके देख सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलो देखो नेक्स्ट। A man buy eggs at 6 for ₹5 and sell them at 5 for ₹6। अब निकालना उसको गेन परसेंट, गेन परसेंट निकालेंगे तो सबसे पहले उनका, उसके पास 6 एग्स को 5 रुपीज में परचेज कर लेता है और 5 रुपीज में 6 को, यानी 6 रुपीज में 5 को सेल करता है। तो यहाँ से निकाल, पहले सीपी दी निकालें, सीपी तो यहाँ पर क्लियर करके 600 दे रखा है, तो सीपी ऑफ 6 एग्स ये दे रखा है ₹5, सीपी तुम्हारा क्लियर है। यहाँ से एसपी को हमें 6 का ही एसपी निकालना, उसमें 5 का दे रखा है, यहाँ से निकालें सिंस एसपी ऑफ 5x, 5x का जो एसपी है वो दे रखा है 6 रुपीज, तो हमें 1 एग का जो निकालेंगे तो वो हो जाएगा ₹6/5। इसलिए जो अब हमें कितना है 6 का निकालना, क्योंकि 6 थे, 6 का सीपी है तो 6 का एसपी पता होना चाहिए। तो 6x का जो एसपी होगा 6/5 इंटू 6, ये हो जाएगा 36/5, ये एसपी हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी यहाँ से देखना है कि 6 रुपीज का उसका एसपी 5 रुपीज था, लेकिन ये 5 रुपीज से ज़्यादा है, इसको पॉइंट में चेंज करोगे तो पॉइंट में चेंज करना चाहो तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा, यानी 7.2 रुपीज का उसका एसपी हो गया। क्लियर। अब हमें देखो 7.2 का वो सेल कर रहा है, परचेज किया था 5 रुपीज में, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इक्वल टू निकालेंगे एसपी माइनस सीपी, तो एसपी उसका हो जाएगा, यानी एसपी दे रखा 7.2 माइनस 5, तो आंसर हो जाएगा 2.2, यानी प्रॉफिट इतना। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट 2.2 अपॉन सीपी, सीपी कितना है इसका 5 इंटू 100। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाओगे। अब यदि इसको कट करोगे 52 जब,
तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 44%, और ये इसका आंसर हो गया 44%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यानी ए बाई द टॉयज फॉर ₹80। ए ने इसको परचेज करा है 80 रुपीज में, उसका CP 80 है, एंड सेल इट टू बी, और उसको फिर बी को बेच देता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% को प्रॉफिट लेते हुए बी को बेच दिया है। अब बी सेल्स इट टू सी, अब बी ने वही सब सी को बेच दिया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब बी ने भी 25% का प्रॉफिट लेते हुए सी को सेल कर दिया। व्हाट डज सी पे फॉर इट, तो सी उसको कितने रुपए देगा, भुगतान करेगा, वो पता करना है। इसका मतलब बी ने कितने रुपए में बेचा है वो पता करना है। हमें यहां से पहले देखना है कि जो है 80 रुपीज में उसने परचेज करा था और उसको 20% प्रॉफिट के साथ में सेल करता है। तो पहले ए के लिए वो सेलिंग प्राइस निकालें। जो ए का सेलिंग प्राइस होगा वो बी का कॉस्ट प्राइस होगा। बी का कॉस्ट प्राइस जो होगा उस कॉस्ट प्राइस में 25% प्रॉफिट लेते हुए सी के लिए बेच देता है। तो उसका 25% निकाल करके उसमें जो ऐड करेंगे वो जा करके सी के लिए पेड कॉस्ट होगी। तो हमें सबसे पहले निकालना है, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। क्लियर। अब ए ने उसको खरीदा था 80 रुपए में, इसको बेच दिया है 25% का प्रॉफिट लेते हुए बी के लिए, इसको बेच देता है। तो यहाँ से पहले निकालें, तो इसका तो ये CP ये रहेगा ए के लिए, और इसके लिए जो इसका जो SP कॉस्ट प्राइस होगा वो इसका जा करके सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी ए का सेलिंग प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस होगा। तो सबसे पहले निकालना है CP बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 80 रुपीज ए के लिए, और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है उसका 20%। ठीक है। तो अब हमें SP निकालना है। तो SP का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20/100 इंटू CP। क्लियर। अब इससे सॉल्व करेंगे 120/100 इंटू 80, 80 ये कट कर देंगे, 12 8 जा 96। इसका जो है CP ए का जो CP है वो 98 रुपीज में, अर्थात बी ने इसको कितने में परचेज किया 96 रुपीज में। अब इसका बी का तो ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ए का ये सेलिंग प्राइस है। अब बी क्या करता है 96 को रुपीज में परचेज करा, लेकिन इसमें 25% प्रॉफिट लेते हुए सी को सेल कर देता है। तो अर्थात इसके लिए फॉर बी के लिए जो CP होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 96 रुपीज, और प्रॉफिट परसेंट है 25%। इसका SP निकालना है, जो इसका SP होगा वो सी के लिए पेड अमाउंट होगा। तो ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट 25% अपॉन 100 इंटू 96, ये 125 अपॉन 100 इंटू 96 कट करेंगे। फिर 5 टाइम ये 4 टाइम, 4 से कट करोगे 4 2 जा 4 4 जा, अब 25 120 हो जाएगा। तो ये SP इक्वल टू इसका हो गया 120। अब 120 रुपीज ही सी का इसके लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इतने रुपए में ही जो है सी परचेज कर रहा है, सी को 120 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹150 और डीलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब वो कह रहा है कि 150 में सेल करके हम 20% उसको प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो कहता है व्हाट द डीलर पेड फॉर इट, तो डीलर ने कितने रुपए उसको पे किए थे, अर्थात CP पता करना है। आसानी से CP निकाल लेंगे। CP का फॉर्मूला जब हमें SP और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो उसके लिए होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP 150। इसको निकालेंगे 100/120 इंटू 150, 1010 कैंसिल, इसको 3 से कट करोगे 3 4 जा 3 5 जा, 4 से कट करोगे 25 टाइम,
ये हो जाएगा 25 5 जा 125। तो इसका एसपी हो गया 125। तो डीलर ने 125 रुपीज इसको पे किए थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्मण सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 840 ईच। प्रत्येक को 840 रुपए में बेच रहा है, दोनों को नहीं, एक को बेच रहा है 840 रुपए में। तो 2 को इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑन 1 ही गेन 20%, और उसमें जो है एक में उसको 20% का प्रॉफिट होता है। हाउ मच डज ही लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट एट होल। ठीक है, इसको देख रहे हैं। द marked price of an article is rupees 160 and it is sold for rupees 150 156। find the rate of discount, यानी उसका लॉस निकालना है। सीधे सीधे देखो डिस्काउंट कर रहा है तो लॉस निकालना है, तो रेट निकाल लेना। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना उसने डिस्काउंट करा है तो इसमें निकाल लेना है। तो लॉस बराबर निकालेंगे, तो 100 देखना है इसमें कितने का डिफरेंस है। तो लॉस इक्वल टू 165 माइनस 156, ये हो गया 15 माइनस 6 9 और 5 में 5, तो 9 रुपीज़ का हुआ। बट इसका निकालना है इतना, इसका रेट ऑफ डिस्काउंट बस 9 रुपीज़ का हुआ। यदि परसेंटेज निकालेंगे, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज पूछा नहीं है, इसमें 9 रुपीज़ करना बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट चीज, तो अ पीस ऑफ क्लॉथ 3.60 मीटर हुज रेगुलर प्राइस वाज पर मीटर पर वाज रेगुलर प्राइस हाउ मेनी 150 प्राइस वाज 150 पर मीटर। क्लियर? यस। इट सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। उसको जो है 15% डिस्काउंट पर सेल कर दिया जाता है। तो उसको जो परसेंट डिस्काउंट दिया गया, तो कितने रुपए उसको डिस्काउंट मिल गया है पहले ही निकालना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3.60 मीटर का बता रहा है कि हुज रेगुलर प्राइस वाज 150 पर मीटर। तो 1 मीटर का वो रेट दे रखा है उसने, पर एक टोटल उसके पास है 3.60। तो उसका जो सीपी निकालेंगे यहाँ से, सीपी इसके लिए कहेंगे तो 3.60 इंटू 15। ठीक है, 15 6 जा 15 3 जा 45 प्लस 9 54। पॉइंट का 2 डिजिट देना है, 54 रुपीज हो गया उसका सीपी। अब जो है 15% डिस्काउंट पर वो सेल किया जाता है, तो 15% डिस्काउंट इसका निकाल लेना है, कितने में निकला वो निकाल लेना है। तो डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट कितना दिया गया 15%। तो टोटल डिस्काउंट, और हमें सेलिंग प्राइस भी निकालने थे, चलो डिस्काउंट निकाल लेते पहले। तो डिस्काउंट वैसे लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है। नहीं, उसको लॉस परसेंट निकालें, तो लॉस परसेंट में इसको रखेंगे यदि, तो लॉस परसेंट दे रखा 15। ठीक है, लॉस इसका निकालना, टोटल लॉस कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, ये हो जाएगा। इससे हम लॉस निकाल लेंगे, तो लॉस बराबर हो जाएगा, तो लॉस परसेंट 15 है, इंटू सीपी दे रखा है अभी 4 निकाला और अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से लॉस निकलेगा 5 से, हाँ 5 से कट करेंगे तो 5 20 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। फिर 4 से पूरा कट नहीं होगा, तो 3 इंटू 54 अपॉन 20। इसको 2 से कट करोगे तो 10 टाइम ये कटेगा, 2 2 जा 2 7 जा, इस तरह से। तो लॉस बराबर हो जाएगा 3 इंटू 27 अपॉन 10, तो 81 हो रहा है। 81 को 3 7 21 81, तो ये 8.1 हो गया।
इसका लॉस हो गया, इतना डिस्काउंट मिला गया 8.1। और इसके बाद एसपी निकालना है, तो एसपी जब निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो एसपी क्या होता है, उसमें से माइनस कर देंगे इसको 54 माइनस 8.1, ये हो जाएगा 3 बचेगा यहाँ पर, वहाँ पर 9 हो गया, 3 में से 8, 13 में से 8 करना है, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर से 4 बचेगा। एस पी इक्वल टू तुम्हारा हो गया 45.9। तो ए और बी दोनों का आंसर, बी के लिए आंसर ये हो गया, ए के लिए आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रॉफिट और लॉस का ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले पूरे 4 वीडियोज बन चुके हैं, तो आप इन 4 वीडियो को देख करके अपने आप को विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ मैंने तैयारी कर ली है। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा लॉस प्रॉफिट का। तो बाकी अगला चैप्टर देखेंगे कौन सा है, स्क्वायर रूट आप देख पाएंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। कर दे बंद।